पिछले वीडियो में हमने बात की सेल्फ कंसेप्ट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ एस्टीम के बारे में। ये जो सेल्फ एस्टीम है ना, ये बिल्कुल सेल्फ इमेज की तरह है, लेकिन उससे ज़्यादा डीपर कंसेप्ट है। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है किसी भी इंसान का उसके प्रति एटीट्यूड उसका कैसा है। पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? उसके प्रति उसका खुद का नज़रिया कैसा है। मैं अपने बारे में कैसा नज़रिया रखता हूँ, कैसा सोचता हूँ। मैं ऑमलेट खाऊंगा। और इससे ज़्यादा डीपर ये कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे बिलीफ सिस्टम्स, क्योंकि इसमें हमारे पुराने बिलीव्स। अगर आप साइकिल चला रहे हो ना, तो किसी दिन वो साइकिल भी हीरे की हो जाएगी, सोने की हो जाएगी। कि हमारे खुद को लेकर के क्या क्या बिलीव्स थे वो सब आते हैं। जैसे अगर मैंने एक बिलीफ सिस्टम अपने लिए बना रखा है कि मैं जब नए लोगों से मिलता हूँ, स्ट्रेंजर से मिलता हूँ, तो वो मुझे जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, तो एक्चुअली ये भी एक सेल्फ एस्टीम का ही पार्ट है, जिसकी वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा गड़बड़ा जा सकता है। सेल्फ एस्टीम को हम सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं कि खुद को लेकर के किसी भी काम को करने के लिए मेरा कॉन्फिडेंस कैसा है। क्या मुझे खुद पर विश्वास होता है कि मैं कोई स्पेसिफिक काम कर पाऊँगा या नहीं। जो हमारा सेल्फ एस्टीम होता है ना, वो अलग अलग चीज़ों से प्रभावित होता है या फिर अलग अलग चीज़ों की वजह से बनता है। जैसे मेरा डेवलपमेंट या फिर मेरी परवरिश कैसे हुई, मीडिया मुझे किस तरीके की इमेज दिखाती है, सोसाइटी मुझे अपनी किस तरीके की इमेज दिखाती है, या फिर मैं किस तरीके का इंटरप्रेट करता हूँ थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंटरनेट, जहाँ जहाँ से मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। मेरा नज़रिया अपने दोस्तों के प्रति कैसा है, मैं उन्हें कैसे इंटरप्रेट करता हूँ, कैसे समझता हूँ, वो मुझे क्या शो करते हैं, ये सब मेरा कुल मिलाकर के सेल्फ एस्टीम डेवलप करते हैं, बनाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी इंसान का हाई सेल्फ एस्टीम है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। वो खुद को अप्रिशिएट करेगा, खुद के पॉजिटिव पॉइंट्स देखेगा, स्ट्रेंथ देखेगा, वो दूसरों को भी अप्रिशिएट करेगा। उसके रिलेशनशिप में ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होंगे, उसका रिलेशनशिप ठीक रहेगा किसी के भी प्रति हो, चाहे वो उसके फैमिली के प्रति हो या फिर दोस्तों के प्रति, वो अच्छा रहेगा, उसमें ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे। वो खुद की वैल्यू करेगा और दूसरों की भी वैल्यू करेगा जो उसकी लाइफ में होंगे। सोशलाइज होने में उसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, और जब भी उसे अपनी बात रखनी होगी ना, किसी के सामने अपना ओपिनियन रखना होगा, तो वो कॉन्फिडेंटली अपना ओपिनियन रखेगा। Hi everything! How are you to find out? Are you feeling right now? Hello guys! Channel to our welcome. Hello channel! Welcome to my God. बिना दूसरों से इन्फ्लुएंस हुए अपने खुद के डिसीजंस वो कॉन्फिडेंटली ले लेता है या ले लेगा। जैसे हम लोग अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जैसे हम लोग आजकल सोशल मीडिया में देखते हैं कि अगर कोई इंसान फिट है तो उसकी कैसी इमेज होगी। वो दूसरे जो इमेज दिखा रहे हैं उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। अगर उसे लगता है इन्फॉर्मेशन काम की है तो वो लेगा, बट अपने चॉइस, अपने ओपिनियन और अपना डिसीजंस वो कॉन्फिडेंटली बिना दूसरों से इन्फ्लुएंस हुए ले सकता है। चलो अब देखते हैं अगर किसी इंसान की लो सेल्फ एस्टीम है तब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। ऐसा इंसान नए रिस्क अवॉइड करता है, ऐसा इंसान रिस्क अवॉइड करता है, वो चाहता है कि ज़्यादातर वो कंफर्ट जोन में रहे, आरामदायक सिचुएशन में रहे। रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, खुद के डिसीजंस पर डाउट होगा, दूसरे लोगों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, दूसरे लोगों की डेफिनेशंस पर ज़्यादा उतरेगा। जैसे अगर सोशल मीडिया पर दिखाया गया है कि एक हेल्दी इंसान की ये डेफिनेशन होती है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसी इमेज होती है, तो उसे कॉपी करने की कोशिश करेगा, खुद के डिसीजंस को कम इम्पोर्टेंस देगा, कंफ्यूज होगा, अपनी बात रखने में हिचकिचाएगा, सोशलाइज होने में प्रॉब्लम हो सकती है, खुद को हेट करेगा और अपनी वीकनेस को ओवर एनालाइज करेगा और ये सोचेगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। अब बात आती है कि हम सेल्फ एस्टीम को अच्छा कैसे कर सकते हैं।
सेल्फ एस्टीम को अच्छा करने के लिए सबसे पहले हमें खुद से किए गए प्रॉमिसेस को पूरा करना चाहिए। हम जब भी अपने आप से प्रॉमिस करते हैं तो कोशिश करें प्रॉमिस ऐसे ना हो जो बहुत ही ज़्यादा बड़े हों, एक तरीके से इम्पॉसिबल प्रॉमिसेस जो कि हम अपनी सेल्फ वर्थ के लिए कर रहे हैं। हमारा आइडियल सेल्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसे अचीव ही ना कर पाएँ। अचीवेबल हो, आसान हो। ये नहीं मैं उठता 10 बजे हूँ और मैं कल से अलार्म लगाऊंगा 4 बजे का। अगर 10 बजे उठता हूँ तो 9 बजे के लिए ट्राई करूँगा। जितना मेरे पे पॉसिबल है मैं उतना करूँगा। क्योंकि जब हम अपने प्रॉमिस तोड़ते हैं ना खुद से किए हुए, तो हम अपनी सेल्फ वर्थ भी कम करते हैं और साथ हम अपनी सेल्फ एस्टीम को भी डैमेज करते हैं। उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो होता है। दूसरा, अपने अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स देखूँगा। नेगेटिव पॉइंट्स को ओवर एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा कि देखो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी सब में होती है, और अगर हम और डीप देखें तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, बस ट्रेट्स होते हैं। वो हमारा एटीट्यूड होता है कि हम उसे पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं या फिर नेगेटिव तरीके से। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। हमें एनालाइज करने हैं अपने पॉजिटिव ट्रेट्स। नेगेटिव ट्रेट्स को हम देख सकते हैं और उसे सुधारने का एक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसे छोड़ना नहीं है, फिर उसे सुधारना भी है। बट एनालाइज क्या करना है? पॉजिटिव ट्रेट्स। खुद की बुराई करना और दूसरों की बुराई करना हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम दूसरों की बुराई करते हैं ना तो हमें लौट करके वही चीज़ मिलती है। तो लोग भी हम में नेगेटिव पॉइंट्स देखने लग जाएंगे। जब हम लोगों में नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे, उनकी तारीफ़ें करें, लौट कर तारीफ़ें ही आएंगी। और जब तारीफ़ें लौट कर आएंगी तो पता चलेगा मैं कितना स्पेशल हूँ। मैं अगर कोई टास्क लेता हूँ तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा, ये एक दूसरा मैटर है। हम फोकस करते हैं मैं नहीं कर पा रहा, मुझसे नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? प्रोसेस में क्या डिफ़िकल्टी है, क्या दिक्कत है, उसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। फोकस प्रॉब्लम पर नहीं करना, उसके एरर पर करना है कि उसे ठीक कैसे कर सकता हूँ। जब हम खुद से प्यार करने लग जाएंगे ना, अपने खुद से किए हुए प्रॉमिसेस को पूरे करने लग जाएंगे, हमारा सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ अपने आप ऊपर उठने लगेगा। तो दोस्तों, ऐसे हम अपनी सेल्फ एस्टीम को ठीक कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू गाइस। और अब रेनो कॉन्शियस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।